देखिए भैया, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग, एक होता है योग। एक होता है संयोग, एक होता है वियोग, एक होता है योग। जैसे हम आप यहाँ सब बैठे हैं, ये संयोग है। अभी हम आप सब अलग अलग उठ के चले जाएंगे, ये हो गया वियोग। लेकिन ये योग नहीं हुआ, ये संयोग और वियोग। इस संसार में जहां हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी लोग कह लीजिए या मृत्यु लोग कह लीजिए, जहां हम रह रहे हैं, यहां संयोग और वियोग दोनों है। एक बात ध्यान देने की यह है कि संयोग होगा कि नहीं होगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन वियोग होगा यह निश्चित है। एक ये तय बात है कि हमारा आपका संयोग होगा कि नहीं होगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन अगर संयोग हो गया तो वियोग होगा यह निश्चित। ध्यान दीजिए जरा सा, बहुत सुंदर बात है, समझने की बात है। यहां इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में संयोग प्रधान नहीं है, बल्कि वियोग प्रधान। यहां अगर संयोग हुआ है, चाहे प्राणी से, चाहे पदार्थ से, चाहे परिस्थितियों से, ठीक है ना, तो एक न एक दिन उनसे वियोग होगा ही। बल्कि यो समझ लीजिए कि मिलते ही वियोग होना शुरू हो जाता है। संयोग होते ही वियोग की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जैसे हमारा और हमारी उम्र का संयोग हुआ, मान लीजिए 10 साल का या 20 साल का संयोग हुआ, ठीक। और संयोग होते हुए मान लो 20 साल का संयोग हमारी हमारी उम्र का है संयोग। तो संयोग होते हुए जैसे ही संयोग हुआ, उसके दूसरे क्षण वियोग की प्रक्रिया आरंभ। हम आप यहां 2 घंटे के लिए बैठे, 2 घंटे के लिए बैठे, 1 घंटे का वियोग हो गया। संयोग होगा कि नहीं होगा ये तो निश्चित नहीं था। अब आप इतने जने आप आए हो, कुछ लोग 2 4 लोग 10 लोग कुछ आज पहली बार आए, ये निश्चित नहीं था कि आज आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों भाई? 2 4 लोग आज आए हैं, पहले नहीं आए थे, तो ये निश्चित नहीं था कि आज आएंगे कि नहीं आएंगे, ये निश्चित नहीं था। लेकिन जब आ गए तो ये निश्चित है वियोग होगा, उठ के जाएंगे। तो ये एक सिद्धांत है कि इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में जो भी संयोग है सब वियोग में बदल रहा है। संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है, चाहे किसी प्राणी को हो, चाहे किसी पदार्थ को हो, चाहे किन्हीं परिस्थितियों को। तो आप हमें यह बताइए कि जब यहां वियोग प्रधान है और वियोग होना ही होना है, बहुत सूक्ष्म बात है, समझने की बात है। हम जानते हैं कि जिस पदार्थ से आज हमें संयोग हुआ है, वो एक न एक दिन इसका वियोग होगा ही। जिस प्राणी से आज हमें संयोग हुआ है, उस प्राणी का एक न एक दिन वियोग होगा ही। बल्कि वियोग होगा नहीं, वियोग हो रहा है। जिन परिस्थितियों से हमारा आजकल संयोग है आपसे, उन परिस्थितियों का एक न एक दिन वियोग होगा ही। बल्कि नहीं समझिए, वियोग हो रहा है, अर्थात ये निश्चित है कि वियोग होगा। ठीक। हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं? हम इसलिए परेशान हैं, जब वियोग हो जाता है तब हम दुखी होते। और उस वियोग को अगर हम आज ही स्वीकार कर लें तो हम दुखी कभी नहीं। जो वियोग आज से 10 साल बाद होना है, जो वियोग आज से 10 मिनट बाद होना है, जो वियोग 5 साल बाद होना है, या जो वियोग अब से सेकंड भर के बाद होना है, उसको हम अभी स्वीकार कर लेते हैं कि वियोग होना। देखिए कितना आनंद आता है।
जो वियोग 10 साल बाद होना है, किसी प्राणी पदार्थ या परिस्थितियों से, उस वियोग को अगर हम आज स्वीकार कर लिए होते हैं तो हमें कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख होगा ही नहीं, क्योंकि हम पहले स्वीकार कर चुके हैं कि इसका वियोग होगा। और हम जानते हैं, हम स्वीकार, हमें आदत है इस बात की। ये ना कहिए हमें आदत नहीं है, ये न कहिए कि हमें आदत इसकी नहीं, आदत है, हमको सबको आदत। हम उदाहरण दे दें, आप, हमारे आपकी सबकी लड़कियां हैं, हम जानते हैं कि एक दिन लड़की ससुराल जाएगी। क्यों भाई? हम जानते हैं कि एक दिन लड़की ससुराल जाएगी। बहुत से लोग क्या काम करते हैं, लड़की के लिए पहले से सामान इकट्ठा करना आरंभ कर देते हैं, जेवर है और अन्य सामान है, आरंभ करते हैं। पैसा अपने ही लगा, पैसा किसी दूसरे को नहीं लगा है, अपने ही पैसा खर्च किया है, और इसलिए खर्च किया है कि अपना नहीं है। सूक्ष्म देखिए, बात सुनिए ध्यान से। पैसा अपना खर्च किया और ये समझ के खर्च किया कि ये अपना नहीं है। रखा है घर में, लेकिन भाव ये है कि अपना नहीं है। अगर कोई लड़का या बच्चा मांगता है कि हमें जरा ये चीज चाहिए, करें ये मत छूना, ये तुम्हारी बहन के लिए या बहन की या लड़की किसी के लिए है, इसको मत छूना, ये रखा रहने दो, ये हमारा इदन न मम। हवन करते हैं आप, हर बार कहते हैं इदन, इसको आप सिर्फ कहते हैं, स्वीकार नहीं किया है आपने। ये आपकी स्वीकार करने की आदत है आपको, हमको आपको स्वीकार करने, हमने स्वीकार कर लिया है कि हमारा नहीं है। लड़की घर सामान इकट्ठा हमारे पास, लेकिन हमने स्वीकार किया ये हमारा नहीं है, और इसको देने में हमें कोई परेशानी नहीं पैदा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा नहीं है, इसलिए हम उसको तुरंत दे देते हैं। कोई परेशानी हमको नहीं होती, कोई दुख हमको नहीं होता, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया है कि हमारा नहीं। अर्थात हमको ये आदत है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मान लेंगे कि यह संसार हमारा नहीं, एक न दिन इससे वियोग होगा ही। इसका मतलब ये निकला कि जो कुछ भी संसार हमारे पास है, चाहे वो वस्तु रूप में हो, चाहे वो प्राणी के रूप में हो, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में हो, हमारे पास है, हमको मिला है, हमारा है नहीं। क्योंकि यहां सब जो कुछ सब भगवान का है, सब परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं। अगर हमारा होता तो हमारे साथ जाता। यहां तक कि अपना शरीर भी हमारा नहीं, ये भी यहीं रह जाएगा, नहीं जाएगा। इसका भी वियोग हो रहा है, परीक्षण वियोग हो रहा है। जो अवस्था पहले थी वो अवस्था आज नहीं, जो शरीर पहले थे वो शरीर आज नहीं है, जो खिलौने हम पहले खेलते थे वो खिलौने हमारे पास आज नहीं, हमारे पास दूसरे खिलौने हैं आज। इन सब का वियोग हो रहा है और इसका हमें अनुभव है। ये नहीं कि इसका अनुभव आपको हमको नहीं है, सबका अनुभव है। और यह भी अनुभव है कि एक दिन इस शरीर से भी वियोग हो जाएगा, बुद्धि से वियोग होगा, विवेक से वियोग होगा, शरीर से वियोग होगा, मन से वियोग होगा। इन सब से एक दिन वियोग होना है, ये अपने नहीं है। एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन सब का तो वियोग होना है, ये सब छूट जाएंगे, लेकिन एक नहीं छूटेगा। है जिसका हमारे साथ योग है वो नहीं छूटेगा। योग और वियोग में ये अंतर है। जिसका हमारे साथ योग है, संयोग नहीं, योग है जिसका हमारे साथ, वो कभी नहीं छूटेगा। ना आज पहले छूटा था, ना आज छूटा है, ना कभी आगे छूटेगा। उसका हमारे साथ योग है। संयोग विजातीयता में होता है,
योग सजातीयता में होता। ध्यान सुनिएगा, बहुत ही सूक्ष्म बात समझने की है, आनंद देने की बात है। अगर ये आपने धारण कर लिया आज ही, अभी इसी समय, ठीक है ना, अगर इसी समय आपने धारण कर लिया कि उस वियोग का आपने स्वीकार कर लिया, अभी स्वीकार कर लिया, हृदय से स्वीकार कर लिया, आप निश्चित रूप से आप आनंद में रहेंगे। कोई दुख नहीं होगा, न किसी प्राणी का, न किसी पदार्थ का, न किसी परिस्थितियों का, चाहे आवे चाहे जाए, ये तो आने जाने वाली है ही। हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते, जबकि स्वीकार करने की हमें आदत है। योग हमेशा सजातीयता में होता है और संयोग विजातीयता में होता है। जैसे दूध और पानी सजातीयता है आपस में, उनका आपस में योग हो गया, उनको हम अलग नहीं कर सकते, उनका योग है, उनका योग है। इसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा का योग है, वो दोनों एक ही जात के, सजातीयता उनमें है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन शरीर और परमात्मा ये दोनों विजातीयता है, सजातीय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों गुण अलग अलग है। परमात्मा हमेशा रहता है, शरीर, परमात्मा निर्गुण है, शरीर में गुण है। क्यों भाई? ये विजातीय है। परमात्मा के गुण कर्म कुछ और है, शरीर के गुण कर्म कुछ और हैं, इसलिए दोनों विजातीय हैं। अब देखिए, बहुत बहुत सुंदर बात है, पैदा उसी से हैं, निकले उसी से हैं, परमात्मा से ही सब निकले हैं, फिर भी निकलते विजाती हो गए। अब से मिलाओ तो नहीं मिल पाया, जीव अलग रहेगा और शरीर अलग रहेगा। अंदर जो जीवात्मा है बिल्कुल अलग है और शरीर हमारा बिल्कुल अलग है। शरीर चला जाएगा, जीवात्मा फिर परमात्मा के साथ वियोग हो ही नहीं सकता, कि उनका योग हो चुका है। और संसार और शरीर दोनों एक हैं कि दोनों सजाती हैं। संसार और शरीर दोनों सजाती हैं, इनका दोनों का योग है। न संसार रहेगा न शरीर रहेगा। ये शरीर संसार से मिला हुआ है, अंदर वाला परमात्मा से मिला हुआ है। तो एक बात अगर आप ध्यान में रखें, हम सब मिलकर के, ठीक, हर काम करते समय, हर व्यवहार करते समय, हर व्यापार करते समय, हर नौकरी करते समय, घर का प्रत्येक काम करते समय, अगर ये ध्यान में रहे कि इन सब का हमसे वियोग होना है। अगर हमने स्वीकार कर लिया है, अपने हृदय स्वीकार कर लिया है कि इनका वियोग होना है, आज स्वीकार कर लीजिए, देखिए ध्यान में रहता है नहीं रहता। अगर ये ध्यान में रहा, आप ये मतलब विज्ञान है, अगर ये आपने ध्यान में रखा, हमने सबने, कि ये वियोग निश्चित है, एक दिन वियोग होकर रहेगा, इसलिए वियोग प्रधान है, हमसे हर समय वियोग हो रहा है, ये चीज अगर ध्यान में है, इसके माने है परमात्मा से संयोग हो रहा है। वियोग तो है ही, मतलब उसके अनुभूत हो रहे हैं, है ना? अब कैसे हो रहे भी बताएं आप। बहुत सुंदर बात, क्योंकि जब संसार से मन हटा, ध्यान में एक बात है, एक बात ध्यान में है कि जो आप प्राणी है, या तो एक दिन ये नहीं रह गए तो हम नहीं रहेंगे, वियोग होना है। हमें क्या करना है? हमें मात्र सेवा करनी है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कर्तव्य वो करना है। एक दिन हम जाएंगे, एक दिन वो जाएंगे, प्राणी या पदार्थ कोई हमारे पास है, कोई पदार्थ है, हमें ध्यान में है कि या तो ये नहीं रहेगा या तो हम नहीं रहेंगे, ये रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो ये नहीं रहेगा, एक दिन दोनों नहीं रहेंगे। ये हर वक्त ध्यान में रहेगा। तो एक चीज जरूर ध्यान में रहेगा कि अंदर वाला वो तो रहेगा रहेगा। और अंदर वाला कौन है? अंदर हमारे कौन है? जो कभी परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, जो कभी परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता।
वो हमारे अंदर वाला है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी। और वो है कैसा? चेतन, अमल, सहज सुख राशि। सारा सुख तो हमारे अंदर मौजूद है भाई, हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं। और वो कह रहे हैं चेतन, अमल, सहज सुख राशि। सुख की राशि हमारे अंदर मौजूद है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो आप जरा अभ्यास करके देखें, हर चीज अभ्यास से मतलब सिद्ध होती है। आप अभ्यास करके देखो, ये हमेशा ध्यान में रखो कि इदन न मम। सीधी एक बात, इदन न मम, हमेशा ध्यान में रखिए इस बात को। और रह सकती है। हमारी माताएं बहनें लड़की के लिए सामान इकट्ठा कर लेती हैं, हम लोग भले इकट्ठा न करें, लेकिन माताएं बहनें पहले से इकट्ठा करने लगती हैं। ये हार बनवा लो, ये कनफूल बनवा लो, ये ले आओ, वो ले आओ, इतनी धोतियां रख लो, ये सब पहले से रख लेते। और अगर कोई लड़का लड़की छूने के प्रयास करता है, न छूना इसे, ये लड़की फलाने के लिए। हर वक्त दिमाग में रहता नहीं रहता कि हमारा नहीं है ये, इसके माने किसका है ये? लड़की का। अगर हमारा नहीं तो किसका है? अगर ये हमारा नहीं तो किसका? किसी की तो होगा, ठीक है ना? तो ये संसार, ये प्राणी, ये पदार्थ जिनका हमसे वियोग हो रहा है, ये हमारे नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिक है किसके? फिर इसके माने हम निरंतर परमात्मा को ध्यान में रखे हुए। आप एक आधा घंटा, आप 10 मिनट भले ध्यान न करें, हम बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट ध्यान लग ही नहीं सकता है परमात्मा का, क्योंकि हमारे अंदर संसार भरा हुआ ना। लेकिन अगर ये चीज भर जाए कि इधर न मम, मेरी बात, ये मेरी, ये इसका हमें अभ्यास है, अभ्यास करने से हो जाएगा। हमें मालूम है, हम कर चुके हैं, सिर्फ अभ्यास हमें नहीं है। माता बहनें सब जानती हैं, सब करती हैं, हमें केवल अभ्यास नहीं। अभ्यास करें, देखिए आता कि नहीं आता है, इधर नमम का भाव होता कि नहीं होता है। और जब इधर नमम का भाव हो जाता है तो सहज सुख राशि, फिर सुख नहीं, अंदर एक आनंद उठता है। आप करके तो देखें, सुख और आनंद में अंतर है। संसार सुख रूप है, दुख रूप है, लेकिन आत्मा आनंद रूप है, वहां दुख है ही नहीं। संसार तो दुख और सुख रूप दोनों है, लेकिन आनंद जो अपने अंदर आत्मा है वो सिर्फ आनंद रूप है, वहां सुख दुख दोनों नहीं। वहां सुख और दुख दोनों नहीं, वहां मात्र एक आनंद है। और वो आनंद, एक बात एतबार मान लीजिए, करके देख लीजिए, जिस दिन भी आपने समझ लिया, जिस दिन धारण कर लिया इधर नमम, वो आनंद आपको दिखाई देने लगेगा, आनंद अनुभव होने लगेगा कि इधर नमम। कोई प्राणी जुदा हुआ, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि तो पहले से मालूम जुदा होना है। कोई पदार्थ हमसे जुदा हुआ, हमें पहले से मालूम है कि ये हमारा नहीं है। कोई परिस्थितियां हमसे बिगड़ी, आज सुखी परिस्थितियां, कल दुखी परिस्थिति आ गई, तुमको हमको पहले से मालूम ही दुख आना है, क्यों हम परेशान होंगे? तो एक प्रकार का एक आनंद मिलता है, सुख नहीं, एक प्रकार का आनंद मिलता है, उसे ही कहते हैं आत्मानंद। और ये मेरे भाई अभ्यास से मिलता है। दिन प्रतिदिन की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम इसका उपयोग करें, अभ्यास करें, देखें होता है कि ऐसा नहीं होता है। जबकि हमने बता क्या सिद्ध किया, हमने प्रूव किया, हमने कि इसकी आदत हमें है। हम समझ सकते हैं, जानते हैं कि ये हमारा नहीं है, केवल इसको अभ्यास में लाना मात्र है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप भले 10 मिनट ध्यान न कीजिए भगवान का। भगवान किस रूप में आप ध्यान करोगे बताओ? जब वो निर्गुण है, निराकार है, किस रूप का आप ध्यान करोगे उसके? बताओ। जो पुहुब बा से पात्रा ऐसा तत्व अनूप है, कबीर ने लिखा है, जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप कुरूप, और फूल के सुगंध से भी पतला है, तो किसका ध्यान करोगे बताओ? और उनके किसी स्वरूप पर ध्यान करोगे? राम के ध्यान करोगे, कृष्ण का ध्यान करोगे, गणेश का ध्यान करोगे, किसका ध्यान करोगे? और भाई एक बात, अगर आप नाराज हो तो हम कह दें ये सब अधूरे अधूरे। जब आप नाराज हो जाओगे अधूरे। गोस्वामी जी ने कहा, मैं क्यों कहता हूं, इसलिए कहता हूं, क्या है वो, भले भले हो नाथ,
क्या वर्णन छवि आप। क्या वर्णो छबयाब की, भले बने हो नाथ और तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ। अब बताओ, उनको कृष्ण शोभा ही नहीं देता। अब भगवान राम आवे तभी तो झुकेगा मत थक। और कृष्ण भगवान में क्या है, वो भी तो वही है जो वो थे। तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। अब इसका अर्थ जो कुछ भी निकले प्रेम में है इसका। है। ऐसा नहीं, प्रेम था, प्रेम की उमंग थी। होना कहते हैं महाराज ऐसा में ऐसा लॉ चाहिए वो सामाजिक स्वरूप है, वहां पर यह नहीं आ रहा। और भैया वो क्या कृष्ण कोई दूसरे रूप थे अगर देखा जाए तो? तब फिर क्यों इन्हें वैसे सर झुका देते? अब तो कई बार विनोद हुआ करता, मतलब यह आनंद में वो बोल के नहीं महाराज ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा हो जाता है। हैं? वो प्रेरणा है, वो मतलब उसमें जो है अतिरेक है सब में। मतलब मेरे विचार से, मतलब ज्ञानियों ने नहीं है, मतलब जो हमारी जो छोटी बता रही है ये प्रेमातिरेक है। मतलब ये उसमें ना कोई विविधता है। जब सूर्पनखा पहुंची है वहां, तब एक चौपाई है भाई वहां, सीता ही चिता ही कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। आहई कुंवर मोर लघु भ्राता। तो क्या वो लक्ष्मण जी कुंवारे थे उस वक्त? सीता ही चिता ही कही प्रभु बाता, आहई कुंवर मोर लघु। हमें रामचरित मानस नहीं आता, इसीलिए आपसे पूछा भाई। अक्सर आती है। कहने लगी, बहुत तमाम भीड़ थी तो हमने कहा बताओ, कहने लगे सब चले जाएं तो बताएंगे। कहते चले जाने दो। जब शांति हुई तब कहीं डॉक्टर साहब आप तो मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हो, आप तो मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हो। हमने कहा हाँ किया तो है भाई, कोई खता हो सो बताओ। तो कहने लगे आप ऐसी कोई दवा बता दीजिए कि हमारे शौहर खत्म हो जाए, मुझे बता ही दीजिए कि उन्होंने हमको बहुत तंग कर रखा है, हमको ये खिला दिया वो पिला दिया, और रोज मारते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, दुनिया भर की बातें। उसने परसों एक बात बता रहे हैं, किसी दिन आइए, अगर आएगी तो मत दिखा देंगे ये औरत, दर्शन करा देंगे, दे देना वैसी। हमको क्या चाहिए, जो कहती हो कर दें, भगवान दर्शन दें। क्यों भाई, हम कह दें हमें अमर बना दो या हमें मुक्ति दे दो, क्यों भाई, क्यों? तमाम पौराणिक कथाएं, तो इसीलिए कहते हैं कि पौराणिक कथाएं जितनी हैं बड़ी समझ से बाहर हमारी कभी कभी हो जाती हैं। कभी कभी हमारी समझ से वो पौराणिक कथाएं बिल्कुल निकल जाती हैं। अरे भाई, भगवान की व्यवस्था है, उनकी निजी व्यवस्था है, उन्होंने नियम बना रखे हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये इस मृतलोक के नियम है, कर्म प्रधान है, यहाँ पर कर्मों के हिसाब से होता है। क्या अपनी व्यवस्था ही भंग कर देंगे भाई? कोई एक हम भी समझा दो भाई, बात समझ नहीं आती। अगर समझा दो हमें कि हम ही व्यवस्था बनाए, व्यवस्था भंग कर दें, प्रकृति के नियम है, भगवान के बनाए हैं। व्यवस्था को पूर्ण रूप से कोई नहीं है, यदि वो जान गया पूर्ण रूप से, जान गया नहीं, सुन तो लीजिए हमारी बात। अरे तो सब जानते हैं, जाने का वो तो सब जानता, जानने को सवाल ही नहीं पैदा होता उसके, तो सब जानता, अंतर्यामी। हाँ, उसकी व्यवस्था मतलब जो है पूर्ण रूप से, जो जानने का मतलब जानने लगता है वो फिर उसी में रूप में हो जाता है, ना वो बोलता है ना वो फिर बना लगता है।
हाँ हैं? हाँ अब स्थिति ये है उसकी व्यवस्था, मतलब उसको एक स्वरूप में कहा गया नेति नेति है, तो हम ऐसे इस पचड़े में पढ़ना इसमें भी नहीं चाहिए। ये हाँ, हाँ अच्छा। अब आप धीरे धीरे आ रहे हो। व्यवस्था सिर्फ मालूम है भगवान है, वो हमारे अंदर है, पूर्ण है, जहां कहीं भी वो पूर्ण है, जहां कहीं भी है वो पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, इतना पूर्ण है कि चाहे जितना निकालो वो तब भी पूर्ण का पूर्ण रहे। और घन है, पोल भी नहीं उसमें, घनता है उसमें, सतचित आनंद घन है, हर जगह व्याप्त है, उससे कोई जगह कहीं कोई स्थान खाली है ही नहीं। यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। प्रहलाद ने कहा था खंभे में भी मौजूद है। सब घट मेरा साईं ना खूनी से न कोई बलिहारी हुआ घट की जा जा घट प्रगट हो, प्रगट हो जाता है।